इंट्रोडक्शन देखें तो हम कहीं भी जाते हैं तो कोई भी गुड्स हमें परचेज करनी, ऑब्जेक्ट परचेज करना है तो हमें एक्सचेंज में क्या पे करना होता है? मनी। क्लियर है? द यूज ऑफ मनी स्पेंड्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। बिना पैसे के सबको पता है कुछ काम नहीं होना है, हर जगह हमें मनी तो देना ही पड़ेगी। ठीक है? Look around you and you would easily be able to identify several transactions involving money in a single day. हर जगह हमें मनी पे करना होती है। In many of these transactions, goods are being bought and sold with the use of money. Material that satisfy human wants are known as goods. In some of these transactions, services are being exchanged. जरूरी नहीं है कि हम कहीं से कोई ऑब्जेक्ट खरीद के ही लाए पैसे के बदले, कहीं कहीं हम सर्विसेज भी लेते हैं। लाइक इंश्योरेंस की बात करें हम, तो इंश्योरेंस में आपको क्या मिलता है? एक्चुअली कोई ऑब्जेक्ट मिलता है क्या? नहीं, यू आर गेटिंग सर्विसेज। मेरे यहाँ पढ़ने के लिए आए, एक्सचेंज में मैं आपको क्या दे रहा हूँ? कोई घर ले जाने के लिए चीज दे रहा हूँ क्या? आज चलो मनी एंड क्रेडिट पढ़ा रहा हूँ, ये घर ले जाना। नहीं भाई, ये एक सर्विस है। ठीक है? हॉस्पिटल जाते तो हॉस्पिटल हमको बदले में कुछ देता नहीं है, सर्विस। तो जरूरी नहीं है कि मनी हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स में देते हैं, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज में भी देते हैं। सो मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसके बदले आपको या तो गुड्स मिलेंगी या सर्विसेज मिलेंगी। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो मनी के एक्सचेंज में हमें गुड्स या सर्विसेज कुछ भी मिल सकती है। For some, there might not be any actual transfer of money taking place now, but a promise to pay money later. भाई सपोज मेरे यहाँ कोई स्टूडेंट आता है और बोलता है सर मैं आपके यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कोई पैसा नहीं है, 1 महीने बाद देना शुरू करूंगा। मैंने तो दिया, एक्सचेंज में सर्विस दी, बट वो मुझे मनी कब देगा? आफ्टर 1 मंथ। So that is a type of credit or loan. क्रेडिट मीन्स एक्चुअली फ्यूचर का प्रॉमिस कि इन फ्यूचर में आपको दे दूंगा, अभी नहीं है मेरे पास कुछ भी, तो दैट इज क्रेडिट। The reason is simple: a person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he or she might want. मनी तो बड़ा आसान है, कहीं भी कोई भी चीज खरीदनी है तो हम बदले में पैसा दे देंगे, या फिर आजकल हमारे पास वो यूपीआई है, क्यूआर कोड स्कैन किया और हो गया, है ना? क्या बोलती हो आंटी? पेटीएम पे 10 रुपए प्राप्त हुए, बस ऐसा और हो गया, ट्रांजेक्शन खत्म। इंट्रोडक्शन: इन दिस इकोनॉमी ट्रेड टुक प्लेस विदाउट मनी बीइंग यूज्ड। कहीं कहीं बिना मनी के भी काम हो सकता था, मतलब पास्ट में लोग जो थे मनी यूज नहीं करते थे, बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। आज भी करते हैं हम अपने फ्रेंड्स के साथ, ए तेरी पेन अच्छी है, मेरी पेन ले ले, और तुझे मेरी मतलब अपनी पेन मुझे दे दे, एक्सचेंज कर ले। या फिर मेरे पास इरेजर अच्छा है, तेरे पास पेन अच्छी है, इरेजर ले ले, पेन दे दे। तो ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स हुआ, लेकिन हमने कोई मनी दी क्या? नहीं। दिस इज नॉन एज बार्टर सिस्टम। अब मैं जैसे एक बात करें कि 2 स्टूडेंट आपस में गुड्स एक्सचेंज करना चाहते हैं, एक के पास इरेजर अच्छा है, एक के पास पेन अच्छी है ना? वो उसने उसको दी, भाई मेरे पास पेन अच्छी तुझे चाहिए तू रख ले, मुझे तेरा इरेजर दे दे। बट उसने बोला मुझे तो तेरी पेन पसंद ही नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, है ना? तो उस केस में क्या एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो पाएगा? नहीं। तो बार्टर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या होना चाहिए इसमें? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब मुझे जो आपको चीज देनी है वही आपको चाहिए, और एक्सचेंज जो आप मुझे दे रहे हो मुझे वो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो है वीट बेचता हूँ, गेहूं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, राइस ले लो, राइस बेचते हैं, हाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल, ड्राई फ्रूट बेचता हूँ। अब मैं भाई बादाम बेच रहा हूँ, और बदले में शुक्ला जी आते हैं और वो मुझे बेचते हैं चने। तो भाई अब मैं उनको देने जा रहा हूँ बादाम, और वो बदले में मुझे क्या दे रहे हैं? चने बेच रहे हैं। मैंने 1 किलो बादाम दी तो पता नहीं उनको 10-15 किलो तो चने देने ही पड़ेंगे।
तो एक तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा है कि वो बदले में कितना अमाउंट मुझे देगा, कैसे कैलकुलेट करेगा, किस बेसिस पे कैलकुलेट करेगा। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, शुक्ला जी बादाम खाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो बोलते मैं तो चने भी खा लूंगा तो मेरा जीवन गुजरता है। तो मैंने उनको बादाम ऑफर की लेकिन वो लेना नहीं चाहते हैं, तो क्या मैं चने खरीद पाऊंगा उनसे? दैट इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मैं जो उसको देना चाह रहा हूँ वो एक्सेप्ट करे और बदले में जो उसके पास है वो मुझे दे। तो बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अभी जैसे ये एक पॉटर है, आई वांट अ वीट, और वीट सेलर इसको सेल करने के लिए उसको पॉट्स चाहिए थे। ठीक है भाई, दोनों ने एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर लिया। यहाँ कितने पॉट्स लिए इसने? 6 पॉट्स लिए और बदले में 1 बोरी गेहूं दे दिया। तो ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स हुआ, दैट इज नोन एज बार्टर सिस्टम। So barter system is a way in which we exchange the goods. But most important thing, जैसा मैंने तुमको बताया कि इसमें सबसे जरूरी चीज क्या चाहिए? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब ये आया बेचने के लिए वीट और ये पॉट सेल करता है, बट इसको पॉट चाहिए नहीं, तो क्या ये सेल कर पाएगा? नहीं। बट अगर इसकी जगह मनी होती तो ठीक है, उसे नहीं चाहिए, वो मनी देके उसे परचेज कर लेगा। So both parties agree to sell and buy each other commodities. There is a double coincidence of wants. This is known as double coincidence of wants. What a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy. Now एग्जाम में क्वेश्चन आता है what is double coincidence of want, तो हमें ऐसा लिखना है what a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy. That is known as double. यहाँ तक the most important feature of barter system is double coincidence of wants, but double coincidence of wants was not possible every time ना। So कैसे, ये तो प्रॉब्लम होगी बार्टर सिस्टम की। अब ये पॉटर अंकल आए ये अंकल से वीट खरीदने के लिए, पर क्या हुआ, ये बोलता है कि मुझे तो पॉट चाहिए नहीं, मुझे तो क्लोथ चाहिए। अब क्या होगा, ये एक्सचेंज कर पाएंगे गुड्स का? नहीं। Here there is a lack of double coincidence of wants, तो बार्टर सिस्टम काम नहीं करेगा। Now potter has to look out for a person who is ready to buy his pots in exchange of wheat. So problem eliminates the need for money. Sorry, money eliminates the need for the double coincidence of wants. इसलिए बार्टर सिस्टम की जगह क्या लेके आए हम लोग? मनी। लेट अस सी हाउ। अब दोनों अपनी अपनी चीजें बेचना चाहते हैं, इसको वीट चाहिए तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, उसको पॉट्स बेच देगा किसी आदमी को पैसे के बदले, बेच दिए इसने, एंड ये पैसे ये किसको दे देगा? वीट वाले को, और बदले में वो उसको वीट दे देगा। तो मनी ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम किसने सॉल्व की? मनी ने। So money acts as an intermediate in the exchange process, so it is called medium of exchange. So money is the medium of exchange. Money eliminates the need for double coincidence of wants. अब वो चीज खत्म हो गई, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स खत्म। तो मेंशन एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। फर्स्ट लिमिटेशन क्या पढ़ा हमने? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। और दूसरा क्या हो सकता है? जो क्वालिटी और क्वांटिटी, इसको कैसे डिसाइड करोगे आप? एंड सर्विसेज कैसे एक्सचेंज करोगे? एक के पास सर्विस है और दूसरे पास गुड्स है, तो आप उसको कैसे एक्सचेंज करोगे? उसको कोई मेजर करने का वे नहीं है। हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ऑफ योर ओन। तो अभी हमने एग्जांपल देखा एक पॉटर का और एक पर्सन सेलिंग वीट, उसका एग्जांपल डाल सकते हैं हम लोग। एंशिएंट फॉर्म्स ऑफ मनी देखें तो पुराने टाइम पे पैसा किस फॉर्म में रहता था?
Animal skin, starting. Animal skin as a form of money. Another one is seashells. उसके बाद मेटेलिक मनी आना स्टार्ट हुई, गोल्ड के कॉइन हुए, सिल्वर कॉइन है, कॉपर कॉइन है। ये मुगल एरा जो था उस टाइम पे इससे बनाए जाते थे, मिंट किए जाते थे इस तरह से। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी देखे तो करेंसी है, डिपॉजिट विद बैंक्स है। करेंसी में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के नोट्स हैं एंड कॉइन्स हैं। It is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by government of our country. तो ये हर जगह एक्सेप्ट होता है। अब ऐसा नहीं है कि किसी पार्ट में होगा किसी पार्ट में नहीं होगा। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी, आरबीआई। करेंसी और नोट्स कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एज पर इंडियन और नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू द करेंसी। और कोई भी करेंसी इशू नहीं कर सकता है, नहीं तो हर